आपने लाहौर में शायद ही कहीं इतनी बड़ी तादाद में बोंग पाए और सीरी पाए इस तरह पतीले के ऊपर रखे हुए देखे होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक स्पेशल गेस्ट के साथ इस वीडियो को कवर करने जा रहे हैं जो कि है नुमान भाई। नुमान भाई बेसिकली एक ओवरसीज हमारे फॉलोअर है जो कि रिसेंटली पाकिस्तान आए और हम लोगों ने रौनक मेला के ऊपर डिनर भी साथ में किया। अब उनका कहना यह था कि आप संडे को मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अपनी बचपन की यादें जो है वो आप लोगों के साथ ताजा करना चाहता हूँ और ऐसी 4 जगह के ऊपर आप लोगों को लेके जाऊंगा जहां से मैं बचपन से नाश्ता करता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहली लोकेशन जहां पर वो हमें लेकर गए वो है साहब जी मुर्ग चने वाले। नाम तो इनका मुर्ग चने वाला है लेकिन जो यहाँ पर चश्के चल रहे हैं ना वो चल रहे हैं बोंग पाए के। जनाब पूरा एक पहाड़ बनाया हुआ है पायों का और जबरदस्त किस्म का खोलता हुआ शोरबा है उसके नीचे जो कि ये जबरदस्त तरीके से पैक करके दे रहे हैं और प्याला भी जो बना रहे हैं भाई साहब। खास बात जो मुझे इन पायों की नजर आ रही है वो है भाई इनकी मिक, जो ये ऊपर जिस क्वांटिटी की मिक डाल के दे रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल इतनी क्वांटिटी में कोई मिक दूसरा डाल के दे रहा है। और जो शोरबे की खुशबू भी आ रही है ना वो बहुत ही कमाल की यहाँ पर आ रही है। इसके साथ साथ आपको जनाब नजर आ रहे हैं इनके सीरी पाए। अब सीरी पाए जो है वो देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, मुझे कोई आउटस्टैंडिंग वाइब नहीं आ रही इनसे, लेकिन वो ऑब्वियसली खाकर पता चलेगा कि भाई इनके सीरी पाए जो है वो कैसे। और साथ ही साथ इन्होंने इतना बड़ा सा पतीला चनों का रखा हुआ है जहाँ पर ये मुर्ग चने भी सर्व कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग इतनी दूर से आए थे तो हम लोगों ने ये तीनों चीजें ट्राई करनी थी। सबसे पहले हम लोगों ने बोंग पायों का प्याला बनाया, जबरदस्त तरीके से इन्होंने बोंग निकाली है। उसके बाद इसके अंदर पाए की बोटी ऐड की है और साथ ही साथ जनाब जो मिक नीचे से भर के निकाली है ना उसने, उससे भाई साहब जो है वो वाइब बहुत ही डिफरेंट किस्म की आ रही है यहाँ से। साथ ही साथ जनाब इन्होंने ऊपर जो है वो शोरबा डाला है। और इसके बाद जनाब सीरी पायों की बात करें तो भाई साहब अगला पाया हम लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसमें बोटी ज्यादा होती है, तो अगला पाया हम लोगों ने करवा लिया। और जनाब चनों के अंदर हम लोगों ने जनाब अंडा कोफ्ता इनसे डलवाया है। इनके मुताबिक ये कोफ्ता जो है वो खुद तैयार करते हैं, बाजार से फ्रोजन कोफ्ता ये लोग यूज नहीं करते। तो जनाब ये तीनों चीजें हमारे टेबल पर मौजूद है। अब बारी है टेस्ट करने की, तो सबसे पहले इनके भाई साहब चने टेस्ट करते हैं। अब चनों के अंदर से जो मुझे वाइब आई है ना पहली बाइट के बाद वो है भाई साहब अचारी फ्लेवर, अचारी मिर्च वाला फ्लेवर इसके अंदर से आपको महसूस होगा। और उसके बाद जनाब जो चनों का टेक्सचर है वो मुझे काफी ठीक लगा, घुले हुए चने नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग आपको चने नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जनाब ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो मुझे चने इनके काफी ज्यादा डिसेंट लगे। इसके बाद जनाब बात करते हैं इनके बोंग पायों की। तो बोंग पायों की पहली बाइट लेने के बाद डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि यार एक डिफरेंट तरह के बहुत ही मजेदार बोंग पाए डेफिनेटली ट्राई करने बनते हैं भाई। अगर तो आप मिक लवर हो तो यहाँ पे आपको मिक जो है वो भर भर के प्याले के अंदर दी जाएगी और हर बाइट के अंदर आपको जो है वो मिक का फ्लेवर महसूस होगा। इसके अलावा अगर बोंग की बात की जाए तो बोंग की बोटी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर है। और इसके अलावा पाए की बोटी की बात करें तो वो भी बहुत ही जबरदस्त लग रही है खाने में भी और देखने में भी। तो बोंग पाए तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। लेकिन जैसे ही हम लोग इनके सीरी पायों की तरफ आएंगे तो उसने टोटली डिसअपॉइंट किया। मतलब यार ये जो सीरी पाए थे ना, इस तरह की दुकान पे मैं इस तरह का फ्लेवर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। भाई साहब इतने मजे की वाइब आ रही है इनकी दुकान से, लेकिन जो इनके सीरी पाए थे बिल्कुल भी मजेदार नहीं थे यार। उनका शोरबा ही ऐसे जैसे पतला पानी होता है, कोई फ्लेवर नहीं उसके अंदर। और जो पाया था इटसेल्फ वो भी कोई खास फ्लेवरफुल नहीं था, उस तरह से कोई खास मजा नहीं आया भाई। उस तरह से टेंडर भी नहीं था, तोड़ना पड़ रहा था आपको। तो मेरे ख्याल से आप इसके डेफिनेटली सीरी पाए अवॉइड कर सकते हैं। मे भी आज के दिन इनका कोई इस तरह का हो गया हो सीन के पाए इनके मजेदार ना बने हो। लेकिन जो इन तीनों चीजें जो हम लोगों ने ट्राई की हैं उसमें से जो मुझे बोंग पाए थे इनके वो ज्यादा बेहतर लगे। चने इनके डिसेंट है लेकिन सीरी पाए मेरे ख्याल से अवॉइड किए जा सकते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट प्लेस है। अगर तो आप फैसल टाउन में मौजूद हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। जाते जाते नुमान भाई आपको इसकी लोकेशन भी समझा देते हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन गाइड इस तरह करेंगे कि आप कोठा पेंट फ्लैट्स बेसिकली ये कहलाते हैं और उससे ज़्यादा इजी अगर करना हो तो फैसल टाउन के कोठा पेंट फ्लैट्स हैं, वरना ये सामने इस सिग्नल है जो राइट पे मून मार्केट क्रेडोस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और सैफ ट्रेडर्स टायर वाले बहुत मशहूर है उसके ऑपोजिट। और इजी करना हो तो मलवारी पराठा वाला बहुत मशहूर है, उसके पीछे 3-4 गलियाँ छोड़। तो ना इशारा ये सिग्नल बहुत इजी निशानी है इसको।